जीतना है, हर एग्जाम को जीतना, और मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे। आज मैं आपको इसी लास्ट में टिप देने वाला हूँ, जिसको अगर आपने एग्जाम के एक दिन पहले भी फॉलो कर लिया तो बेटा आपका बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान नहीं रखना है। क्योंकि आपने पढ़ा मुझसे, सारी चीज़ मुझसे कवर करी, तो कुछ चीज़ें मेरी भी सुन के जाओ, जिससे आपका वर्कलोड, माइंड प्रेशर सब कम रहे। मैं बात करने वाला आज के दिन आपको कॉन्फिडेंस एग्जाम में कैसे बूस्टअप पड़ेगा आपका। पढ़ के पूरा रखा लेकिन कुछ को डर लग रहा होगा, उसको कैसे दूर करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, प्रेशर आ रहा है उसको कैसे करना है, साथ में लिख के कैसे आना है। अरे गुरुजी मुझे सच्ची पढ़ा पूरा है, सारी चीज याद है लेकिन डर लग रहा है। अरे गुरुजी पढ़ी पूरी चीज थी लेकिन अब भूल गया हूँ, क्या करना है। लास्ट सारी चीजें कामली पेशेंसली सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100 को पूरा करना है और तुम कर लोगे। अब समझना क्या करना है। सबसे पहले मैं बात करूँ कॉन्फिडेंस। जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब भी आपका फाइनल टच कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 10-15 लंबी सांस लेके ये बोलना, आईने के सामने खड़े होके चिल्ला के अपने कान से, आपने कान मुंह से बोल के कान से दिल तक पहुंचनी चाहिए बातें, कि हाँ मैं मेरा पूरा 100% दूंगा, मैं मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा। बस बात कर। और बोलना कि ये एग्जाम, जैसे कोई भी हो गया, जैसे कि मैं गौरव हूँ, है ना, गौरव ये तेरे एग्जाम का सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है, इससे अच्छा एग्जाम तू कभी नहीं दे के आ सकता है, और तू तेरी पूरी 100% ताकत लगाएगा और दुनिया को तू बिल्कुल आजमा के, मतलब सफल बन के बताएगा कि हाँ मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ला के दिए। ऐसे अंदर रखना ये कॉन्फिडेंस, जितनी बार बोल सको उतनी बार बोलना, ठीक है ना। उसके बाद अगली चीज की बात कर रहा हूँ मैं, राइटिंग मैनर की। राइटिंग मैनर में सबसे पहली टिप जो मैं आप सभी को दूंगा, कि आपको जो पेपर है ना, पेपर को रीड नहीं करना है। अरे गुरुजी हमसे तो बचपन से ये सिखाते आए हैं कि पेपर को रीड करो, 10-15 मिनट में देखो कौन से क्वेश्चन बन रहा है उनको टिक करो। जैसे पता कोई कोई क्या करता है, पेपर उठा लिए, जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन रहे हैं उनको ऐसे टिक कर लिए, छोटे छोटे जो थोड़े से डाउट है उसमें सर्कल लगा लिए। अरे गुरुजी हम तो बचपन से ये फॉलो करते आए हैं। कभी आए मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल? आए हो तो बहुत अच्छी बात है, आए फुल आउट ऑफ फुल ऐसे करने से। कभी पेपर में जब आपने ऐसा किया हो, कभी ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन मुझे आता था मैं भूल गया? यस, गुरु जी के 100 में से 100 लाने का सीक्रेट पता यही है। कभी पेपर रीड नहीं किया करते थे, ठीक है ना। कोई बोल रहा होगा गुरु जी आपके 100 आउट ऑफ 100 का बात है, दिखाई थी मैंने मार्कशीट, देख लो यूट्यूब पे पढ़ी है, ठीक है ना। पेपर रीड करने के दो क्राइटेरिया होते हैं। मैं मेरे परसेंटेज इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, कि आपको मोटिवेशन मिले, हमारे गुरुजी कर सकते हैं तो हम तो आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज की बात कर रहा हूँ बेटा, अगर आपने पेपर पढ़ा और सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपसे बन रहा है, तो बेटा आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। अरे मुझे तो ये भी आता है, अरे मुझे तो ये भी आता है, अरे मुझे तो ये भी आता है, अरे मुझे तो ये भी आता है। बस यही आप गलती कर दोगे। ये आता ये आता ये आता, अब आप होगा ओवर कॉन्फिडेंस, आपको खुद पता नहीं चलेगा, अंदर से तिलमिला उठोगे, अरे अरे वाह 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 सब बन रहा है, और फिर तुम गलती करना चालू करोगे। बस वो गलती ना हो। सेकेंडली, अगर आपने पेपर पढ़ा और सपोज आपसे अगर 3 या 4 या 5 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने, जिसमें आपको डाउट है, अंदर से बेचैनी सी, एंजाइटी, प्रेशर, सारी चीजें रहेंगी। अगर आपने पेपर पढ़ा और 3 4 5 क्वेश्चन नहीं बने आपसे, एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या, जितनी चीज लिख सको वोकैब में वो सब डाल दो, वो सब होने लगेगी। फिर जो बनते हैं ना वो भी नहीं बनेंगे, फिर डर में पेपर दे के आओगे। तो इन सब चीज को कम करने के लिए मैंने एक ही बात बोली, क्या बेटा, पेपर ही रीड मत करना, मत कर रीड। आप किसी युद्ध में लड़ने जा रहे हो, सामने वाले शत्रु को पहले खड़ा रहेगा, अच्छा पहले इसको, अच्छा इसको ऐसे मारूंगा, इसको ऐसे मारूंगा, इसको ऐसे मारूंगा, उससे पहले आके कोई घुसने लगे चल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तलवार पकड़ो, आ रहे ले, खत्म 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 खत्म। किसी डर लग गया, भाग के 2 मिनट साइड में होगा, पहले दूसरे को मार के आगे फिर उसको मार दिया। ऐसे करना है। उसके बाद खूब हुआ हलवा मचा पड़ा है मार्केट के अंदर, कि पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ करो, ये क्वेश्चन यहाँ करो, मतलब सिस्टमेटिक कुछ नहीं होता, डजेंट मैटर। पहला क्वेश्चन पहले पे करो, आखिरी क्वेश्चन सबसे आखिरी पे करो। नंबर कोई काट ले तब बोल देना, मेरी बात करा देना, पीडब्ल्यू का नाम ले देना, और क्या बोलूं। बस उसमें क्राइटेरिया इतना रखना है, सिस्टमेटिक करना है। पता चले आप एक एमसीक्यूज कर रहे हो, उसके बाद आप मैचअप का क्वेश्चन कर रहे हो, उसका कुछ और कर रहे हो। 5 अगर फिलअप दिए तो 5 फिलअप एक साथ, 5 मैचअप एक साथ, 5 फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ, ये सारी चीजें। और एक बात जरूर ध्यान रखना, पता कोई कोई बैक बेंचर्स का दिमाग बहुत चलता है, बैक बेंचर्स का दिमाग बहुत चलता है। जैसे पता वो क्या करते हैं, जैसे सपोज चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, उससे चौथा का ये भी बन रहा है और चौथे का और वाला भी बन रहा है। अच्छा,
पांचवा बन रहा है, छठवा बन रहा, सातवें का ना ये वाला बन रहा ना और वाला, दोनों नहीं बन रहा उससे। तो पता वो क्या करता है, चौथे को स्टार्टिंग में लिख देगा और डन 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 डन, और आखिरी में डबल से चौथे का और लिख के डबल से इसका दोनों को सॉल्व कर देगा। उसको लगेगा एग्जामिनर तो भैया बेवकूफ है, इसको पहले कर दूंगा, चौथा क्वेश्चन पहले कर दूंगा और फिर जम्बल अम्बल कर करू के आखिरी में चौथे का और भी कर दूंगा, दोनों को नंबर मिल जाएंगे। सबसे मूर्ख हो बेटा तुम, सबसे क्या हो, मूर्ख हो। क्यों बेटा, कॉपी कभी चेक होती है ना, यहाँ पे ये लिखा होता है जैसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5, और यहाँ पे ऐसे 2 सेक्शन कटे हुए होते हैं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन कटे हुए होते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन 1 का अगर आपने और किया तो पहले क्वेश्चन को उसने चेक कर दिया और सपोज 2 नंबर का था ना बेटा, वो और वाले में 2 मार्क्स चढ़ा देगा और इसमें ऐसा कर देगा। उसके बाद आपने सेकंड क्वेश्चन का पहले वाला किया तो वो इसमें 2 मार्क्स चढ़ा देगा, इसको ऐसा कर देगा। और डबल से आपने, चलो आखिरी में डबल से करने आपने एक का, आपने एक ऊपर वाला था और एक और वाला था, तो और वाला तो आपने कर दिया था, अब डबल से ये वाला करने जा रहे हो बेटा, वो इसको चेक करके सही तो कर देगा, इसमें 2 नंबर तो मिल जाएंगे। अब वो जब आंसर शीट में चढ़ाने जाएगा ना यहाँ पे, उसको देखेगा यहाँ पे 2 बार नहीं हो सकता, खत्म। ऐसे होता चेक, ठीक है ना, चेक ऐसे होता है। उसके बाद जब भी आपने पूरा सेक्शन वाइज सॉल्व कर लेना है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन एक साथ कर लेना, 3-3 के एक साथ कर लेना, भले आगे पीछे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, पहले तीसरा, पांचवा, पहला, पांचवा, कुछ भी कर लो, सब चल जाएगा। सिस्टमेटिक थोड़ा देखना चाहिए, राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए बस, है ना। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ पेपर को रीचेक कर लेना। मैं बोल रहा हूँ 90% बच्चे ऐसे जो पेपर रीचेक नहीं करते हैं, बोलते अरे यार हमने तो सब किया, 90% चेक नहीं करते, मैं भी नहीं किया करता था रीचेक, लेकिन धीरे धीरे जब मेरे को पता चला रीचेक का फायदा क्या, तब से रीचेक करना चालू कर दिया। रीचेक का ये मैं दावा दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आप रीचेक करके देखना पेपर, लिख के आज नोट कर लो, नोट कर लो, बात अगर गलत निकल जाए ना, बात गलत निकल जाए तब बोलना, आप रीचेक करना। रीचेक करने के बाद बेटा 3 से 4 करेक्शन आप करोगे ही करोगे पेपर में। रीचेक करके देख लो, 3 से 4 करेक्शन आप पेपर में करके आओगे, बात खत्म। करके देख लेना पेपर में, आप कितना ही अच्छा लिख दो, 3 से 4 बार आप उसके अंदर पेन जरूर चलाओगे, भले लाइन खींचो, भले कुछ करो, आप पेन जरूर चलाओगे, ठीक है ना। आप करके देख लेना, आगे देखो। अब मैं बात कर रबर, कोई कोई रहता है रबर कैसे करे, बेटा मैं इसमें 2-3 तरीके फॉलो करा करता था। मेरा तरीका फॉलो करोगे तो उसके लिए बहुत तेज होना पड़ेगा। पहला तरीका ये होता है बेटा, ये आपका कॉपी है, यहाँ पे आपने सेक्शन बनाया, RW लिख दिया, यहाँ पर रब वर्क कर दिया और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते गए। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया, एक दिक्कत ये रहती है कि यहाँ पे ये कॉपी थोड़ी सी मतलब नीट एंड क्लीन नहीं दिखती है ना। सेकंड तरीका क्या होता है, ये कॉपी है, कॉपी का जैसे कि ये कॉपी है ना, कॉपी ये आपकी कॉपी है, एग्जाम की कॉपी है, ठीक है ना, ये एग्जाम की कॉपी है। तो सबसे लास्ट वाले पेज में, लास्ट पेज में आपने क्या किया, लास्ट पेज में आपने RW लिख दिया और पूरा रब वर्क सॉल्व कर दिया। थर्ड तरीका ये होता है कि आपकी ये कॉपी है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, पेंसिल से आपने सपोज ये पेंसिल उठा ली, कुछ भी पेंसिल से आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, आखिरी में इसको ऐसे करके रब कर दिया, बस बात कर, ये कर सकते हैं। नहीं तो मैं क्या किया करता था, जैसे कि मेरी कॉपी है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरी कॉपी, मैं क्या किया करता था मोस्टली, अगर आपका दिमाग अगर अच्छा चला, अगर आपका दिमाग अच्छा चला तो आप क्या करोगे देखना, ये कॉपी है और ये पेपर है, कॉपी में आप सॉल्व करते जा रहे हैं, पेंसिल थी, पेंसिल से पेपर में आपने वहीं के वहीं सॉल्व कर लिया। एग्जामिनर इन्विजिलेटर उस टाइम पे आ गया, एग्जामिनर आ गया तो आपको क्या करना है, उसको बस रब कर देना, बोले अरे सर फ्लो में लिख दिया, फ्लो में लिख दिया, क्या करें, फ्लो में लिखा गया, वो तो बस इतना करना है। ये रब वर्क का क्राइटेरिया हो गया, वो तो आपको सबको पता है, 12th में आ गया तो रब वर्क मत पूछो कैसे करना है, ठीक है ना। आगे देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर स्लीप, नींद अच्छे से लेके जाना, नींद अच्छे से लेके जाना। मुझे पता सब पढ़ते हो ना बेटा, 1 या 2 बजे से पहले पहले आप सो जाना, और जिनकी सुबह की आदत है बेटा वो 11 बजे सो जाना, रात को सुबह उठ के पढ़ लेना, दोनों, लेकिन नींद अच्छी होनी चाहिए, माइंड फ्रेश रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है ना। अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सुन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो, है ना। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ये सुन लेना। मैं बोल रहा हूँ नो एक्स्ट्रा स्टडी, लास्ट मोमेंट रिवाइज। आखिरी मोमेंट पे कोई कोई रहते हैं गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं, पापा गाड़ी चला रहे हैं, पीछे अपनी रखी कॉपी, ऐसे पढ़ते जा रहे, अरे बाप रे, पढ़ लो, जैसे कि एक ही दिन में आप ब्रह्मांड की सारी चीज पढ़ डालोगे। उठे, रखी कॉपी, अरे एक ही दिन में मैं तो ब्रह्मांड की चीजें पूरी पढ़ डालूंगा, आज के अलावा मुझे मतलब ही नहीं है। 5 मिनट में कुछ नहीं होता, सोच रहे हो ना 5 मिनट में कुछ नहीं होता, याद छोड़ देना, ये मत करना। पेपर के 6-7 घंटे पहले मैं कभी नहीं पढ़ा करता था, 6-7 घंटे पहले फुल स्टॉप, बस। और एक और बात सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने स्टार लगा लो, एग्जाम सेंटर पे आप पहले पहुंचोगे, डर परेशान थकान नहीं रहेगी, टाइमली पहुंचोगे, और सबसे बड़ी बात, इसको जिसने फॉलो कर लिया वो जंग जीत गया।
दोस्ती यारी स्किप करना है। आप गए ना, दोस्तों से बात नहीं करनी है। जितने आप शांत हो ना, बस मैं बोल रहा हूँ एग्जाम के एक दिन पहले से बात करना बंद कर दो। जितना आप बोलोगे उतना दिमाग की चीजें बाहर निकलेगी। घर वालों से मत बोलो, दोस्ती से कुछ मत बोलो, लिमिटेड बात करो, पेशेंसफुली रहो। ना दोस्तों से बात करना, ना हंसी करना, ना मजाक करना, ना लास्ट मोमेंट के साथ रिवाइज करना। चुपचाप जाना है, मम्मी पापा के बस ब्लेसिंग लेना सुबह के टाइम पे। ब्लेसिंग के बाद कुछ बात मत करना। शांत मन, रात से आप बिल्कुल शांत हो गए, मौन व्रत धारण कर लो। ये मेरा तरीका था 100 में से 100 मार्क्स लाने का। मौन धारण कर लिया, किसी से बात नहीं करना, बिल्कुल जितना पढ़ा है मुंह से बोलूंगा, हो सके मुंह से बाहर निकल जाए याद बकरी चीजें, तो मुंह के बाहर निकलनी मत दो, मुंह बंद करके रखो। निकलेगी नहीं बाहर, ठीक है ना। और लास्ट मेरी बात सुनना, अपना एम है 100 में से 100 लाने का। मेरी निंजा आर्मी 100 में से 100 लेके आएगी। और हमेशा एक बात ध्यान रखना मेरे सभी बच्चों, गुरुजी आपके साथ हमेशा रहेंगे। किसी का से कोई क्वेश्चन ना बने पेपर में, ये याद कर लेना कि गुरुजी उसके चेयर के साइड में बैठे हैं, उसके साथ में बैठ के एग्जाम दिलवा रहे हैं। तुमसे जहां पे चीजें नहीं बनेगी ना, वहां पे मैं बताऊंगा तुम्हें, बेटा ये लिख। दिल के अंदर ये सोच के चलना, गुरुजी मेरे साथ में बैठे हैं और गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के बैठे हैं। जहां जहां गलती हो गुरुजी उनके साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। पेपर में बैठा तक रहूंगा। बस फोड़ के आना है, 100 में से 100 का टारगेट मुझे पूरा करके ला के देना, बात खत्म। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।